अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे चिकन कचौरी। कमर्शियल तरीके से किस तरह से बनाई जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास घी है, कोई 100 ग्राम ये कढ़ाई में शामिल करेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म करके इसमें जो है ना लहसुन अदरक शामिल करना है हमने। हमारा गर्म होना शुरू हो गया, तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक है, ये इसमें डालेंगे। लहसुन और अदरक को हल्का ब्राउन करेंगे और इसके बाद इसमें हम जो है ना चिकन शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक इसमें गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए डाला जाता है, ये ज़रूरी अंसर है, ये आपने स्किप नहीं करना। लहसुन और अदरक ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसमें हम जो है ना चिकन का कीमा शामिल करेंगे। ये 1 पाव कीमा है हमारे पास, इसे जो है ना इसी में फ्राई करेंगे। चिकन को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वाइट ना हो जाए। चिकन का जो कलर है वो वाइट हो चुका है, तो अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। मेरे पास 2 अदद छोटे साइज़ के जो है ना प्याज थे, इसे मैंने जो है ना इस तरह से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे इसमें। और इसी के साथ जो है ना ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी शामिल करेंगे। इसे अच्छे तरीके से कुछ 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे ना फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन ने पानी छोड़ना है, तो पानी छोड़ेगा। और इसके बाद जो है ना जब वो पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ना बाकी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, हमने चिकन को फ्राई कर लिया है, ये देखें पानी खुश्क हो गया है और जो है ना घी इसमें छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब इसमें शामिल करेंगे जी ड्राई मसाले। 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी कुटी हुई मिर्च, और आधा चम्मच शामिल करेंगे इसमें हल्दी, और 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें हम पिसी हुई मिर्च, सुरख मिर्च डालेंगे पिसी हुई। और आधा चम्मच इसमें शामिल करना है जी नमक, और 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे जी गरम मसाला। 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया, ये पिसा हुआ है। ये तमाम मसाले डाल के इसे हमने जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह आपने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, इसे जो है ना अच्छे तरीके से पका के इसे ड्राई कर लेना है और मसाले भी पका लेने हैं। कचौरी के लिए जो हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, इसमें जो है ना मिर्च थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए। अच्छा जी, मसाले को हमने अच्छे तरीके से पका लिया और ये देखें पानी वगैरह इसका जो है ना खुश्क हो चुका है। तो अब जो है ना फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। आधा किलो मैदा है हमारे पास, और इसमें हमने कोई आधा चम्मच जो है ना नमक शामिल कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास घी है तकरीबन 2 से 3 चम्मच, ये डालेंगे इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे जो है ना हम भूनते जाएंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, एक मरतबा सारा नहीं डाल देना। हस्बे ज़रूरत साथ साथ हम जो है ना डालते जाएंगे इसमें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इस तरह से आटा गूंद लेंगे, इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत साथ साथ डालते जाएंगे और इसकी डो अच्छे से तैयार कर लेनी है हमने। जिस तरह का हम आम तौर पे घरों में आटा वगैरह गूंदते हैं, इस तरीके से जो है ना इसका आटा गूंद लेंगे। ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम हो। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। ये देखिए जी, डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना घी लगा के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे, ताकि जो है ना हमारी डो थोड़ी सी ढल जाए। इस तरह से थोड़ी सी मुट्ठी लगा लेंगे इसे, और इसे हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो आपकी इस तरह से तैयार होनी चाहिए कि जो इसका आटा है ये जो है ना हाथों को नहीं चिपकना चाहिए। ये देखें बिल्कुल हाथों को नहीं चिपक रहा है। ये इस तरह से आपकी जो है ना डो होनी चाहिए। ये ज़्यादा ना तो नरम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त हो। ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए। ये थोड़ा सा दोबारा इसके ऊपर घी लगा कर इसे जो है ना अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूवर्स, सबसे पहले हमने जो है ना घी को गर्म किया है और अब इसको जो है हमने दोबारा से जमाना है। तो इसके लिए बर्फ़ का इस्तेमाल करें हम। 200 ग्राम घी है हमारे पास। इससे ये है कि इसका जो दाना है घी का वो ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है ना प्लेन हो जाएगा। इस तरह से आपने बर्फ़ की मदद से इसे जमा लेना है।
ये देखें घी जो है वो जमना शुरू हो गया है। पहले हमने घी को मेल्ट कर लिया था गर्म करके। घी जो है बिल्कुल मुलायम हो जाता है और इसमें जो है ना दाना ख़त्म हो जाता है। ये देखें बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम और नरम बन गया है ये। ठीक है, अब बर्फ़ निकाल के इसे जो है ना हाथों की मदद से इस तरह आपने जो है ना अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना और इसमें से पानी आपने सारा निकाल लेना है। और अब जो है ना हमारा घी तैयार हो चुका है। देखें बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम बना है। इस तरह से घी तैयार है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे हमारी फिलिंग जो है ना ठंडी हो चुकी है, तो अब इसमें शामिल करेंगे हम सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये आपने लाजमी शामिल करना है। इसे अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाले का कलर जो है ना इस तरह से गोल्डन होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अच्छा जी, डो को हमने रेस्ट दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो अब इसके पेड़े बना लेंगे। तो पहले यहाँ पे हम जो है ना थोड़ा सा ऑयल घी जो है ना ग्रीस कर लेंगे ताकि ये साथ चिपके ना। आपने इसे जो है ना खुश्का नहीं लगाना, इन पेड़ों को ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है पहले। इस तरीके से जो है ना इसका पेड़ा बनाएंगे, तकरीबन 50 से 60 ग्राम का बनेगा। इस तरीके से जो है ना हम पेड़े इसके बनाएंगे। अच्छा जी, पेड़े हमने सारे बना लिए हैं। तो अब इसकी जो है ना हम टिक्की तैयार करेंगे। इस तरह से पहले हमने इसे थोड़ा सा रोल कर लेना हाथों की मदद से। जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने जो ना हाथ से इसे थोड़ा सा घुमा के गोल कर लेना। मेरे पास घी है जो हमने पहले तैयार करके रखा था, जिसे हमने जो ना मेल्ट किया था पहले गर्म करके, और उसमें जो है ना बर्फ़ शामिल करके इसे जो है ना दोबारा ठंडा कर लिया था। इसका दाना ख़त्म किया है, ये इसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी टिक्की तैयार करते हैं। सरफेस को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके इसकी जो हम टिक्की बनाएंगे। हाथ की मदद से हमने इसे जो है ना खोलना है, इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसे खोल के इसके ऊपर जो है ना हम घी लगाएंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अच्छे तरीके से इस तरह टिक्की को खोल लेना है अपने, और अब इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी को अच्छे तरीके से आपने लगाना है, इसमें जो है ना सारा कमाल घी का है। और अब इसे जो है ना इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, दोनों साइडों से उठा के इस तरह से, और दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड करेंगे। जो है ना दूसरी साइड से भी इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से इसके जो है ना हमने पेड़े तैयार कर लेने। ये इसे जो है ना एक साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से दूसरी टिक्की तैयार करनी है। हाथ की मदद से इसे खोलना है ऐसे, और इसके ऊपर जो है ना घी लगाना है हमने। घी लगा के इसे जो है ना चारों साइडों से हम बंद करेंगे इस तरह, फिर इस तरह, और अब जो बाकी की दोनों साइडें वो भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके जो है ना बाकी सारे पेड़े बना लेंगे। अच्छा जी, पेड़े हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रे ली है जिसमें कचौरी बना के रखनी है। तो इसे सबसे पहले जो है ना हम ग्रीस कर रहे हैं ताकि साथ ना चिपके इसके नीचे। इस तरीके से जो है ना हमने इसे ग्रीस कर लेना है। अब इसकी फिलिंग शुरू करते हैं। तो इसका इस बात का आपने जो है ना खास ख्याल रखना है कि जो पेड़ा आपने पहले बनाया है उसी साइड से आपने शुरू करना है और उसे पहले उठाना है। जो सबसे एंड में रखा गया है उसे जो है ना सबसे एंड में ही आपने उसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो शुरू करते हैं जी। इसे जो है ना हमने हल्के हाथों से खोल लेना है, इस तरीके से गुलाई में खोलना है इसे। और ये घी से बिल्कुल भरा पड़ा है, ये घी का सारा कमाल है, फिर ही जो है ना नरम बनेगी। यहाँ से हम जो है ना थोड़ी सी फिलिंग उठाएंगे और जो है ना इसके ऊपर रख के इसका एक किनारा इस तरह से उठा के दूसरे किनारे से मिलाना है इस तरह से, और फिर ये किनारा उठाएंगे और इस तरह से इन चारों कोनों को जो है ना आपस में मिलाएंगे। ठीक है जी। और अब इस तरह से एक साइड से खींच के ये जो कन्नी बकाया बच गई है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये इस तरह से जो है ना हमारी कचौरी तैयार है जी। इसे जो है ना हम यहाँ पे रखते जाएंगे। ये
जो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल जो है ना हलवाई स्टाइल में बना के दिखाएंगे, तो कोई भी जो है ना असल तरीक़ाकार नहीं बताता। ये है असल तरीका जो कि आम मार्केट में जो है ना बनाया जाता है। इस तरीके से आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी जो है ना रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आपने इस तरीके से जो है ना इसे अच्छे तरीके से बंद करना है। एक कोना दूसरे कोने से मिलाना है और फिर एक कोना दूसरे कोने से मिला के इसे अच्छे तरीके से बंद करना है, ताकि अगर इसमें कोई खला वगैरह रह गया तो घी इसके अंदर जाएगा, तो उसका जो है ना जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से आपने जो है ना इसे अच्छे तरीके से बंद करना है। ये देखें जी, कोई भी इसमें जो है ना खला वगैरह या सुराख नहीं है। ठीक है जी, इसी तरह से जो है ना इसकी सारी कचौरियाँ तैयार करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, ये पेड़े हमने सारे तैयार कर लिए हैं, फिलिंग हमारी बन गई है। तो अब जो है ना इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने जो है ना इसका एक पेड़ा उठाना है और इसे जो है ना दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके इसे जो है ना गुलाई में लाना है। ठीक है, और इसे जो है ना ये जो जिस साइड से हमने बंद किया है ना, ये वाली साइड नीचे हो, इस तरह से हमने जो है ना इसे घी में छोड़ देना है। ये देखें, आपने इसे उल्टा डालना है। जिस साइड से हमने बंद किया है वो साइड जो है ना नीचे होनी चाहिए। इसे हमने लो फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, फ्लेम बस इतना ही होना चाहिए। लो फ्लेम पे इसे जो है ना हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 7-8 मिनट में जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगी ये। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना कचौरी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत है इस पर। ये देखिए, इस तरह से इसका जो है ना बादामी कलर होना चाहिए। ये देखिए दोनों साइडों से बिल्कुल अच्छी तरीके फ्राई हो चुकी है। तो अब जो है ना इसे निकाल लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल अंदर से जो है ना पकी हुई है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर और बेहतरीन जायका है इसका।